हेलो गाइस, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी आया है गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट। बिल्कुल सही देख रहे हैं गाइस, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, जनरल एग्जामिनेशन 2022। मस्त वैकेंसी निकली है गाइस। ये 10th लेवल पे बहुत ही अच्छा जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईपी में। लगभग ये 1671 पोस्ट के लिए गाइज ये वैकेंसी निकली है, जो कि बहुत ही मस्त इम्पॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो कोई ना कोई एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं गाइज। तो ये देखिए गाइज, मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा। और एक चीज़ में ध्यान रखना है गाइज, आप जिस स्टेट से भरेंगे इस फॉर्म को, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकाला गया है, और जिस स्टेट से आप भरेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए गाइज। और 10th लेवल पे ये आपका वैकेंसी निकला है, और ये होम मिनिस्ट्री में बहुत ही मस्त कैटेगरी का जॉब है गाइस। तो हम आगे देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा गया है। ये देखिएगा कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन द फॉलोइंग सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये परमानेंट आपका जॉब है गाइस, बहुत ही मस्त। आगे देखते हैं कि कैसे और क्या कहा गया है, किस स्टेट में कितना वैकेंसी। ये देखिए गाइस, अगरतला, अहमदाबाद, गाजियाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल। इसमें कैटेगरीज वाइज ऐसे मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव, और MTS का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ गाइज। लोकल लैंग्वेज, जिस लोकल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था कि जिस स्टेट में आप जाएंगे गाइज, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी में होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट से फॉर्म भरिएगा। तो ये सिंपल सी है कि आप जिस स्टेट में होंगे उसी स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ये देखिए, UR, OBC, SC ST टोटल मिला के 14 है आपका अगरतला में, अमृतसर में। तो अपना देख लीजिएगा जिस स्टेट से आप एलिजिबल हैं और भर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, पे लेवल कितना है, एज कितना है, सारा ये देखिए गाइज। भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। तो 270 आपका दिल्ली में जो हेड क्वार्टर है गाइज, ये दिल्ली हेड क्वार्टर, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है और बहुत अच्छी पोस्टिंग आपको, मतलब पोस्टिंग भी न्यू दिल्ली में दिया जाएगा। तो 270 सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली हेड क्वार्टर में है गाइज। आगे देख लेते हैं गाइज और क्या कहा गया है। ये हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, ये सारा आपका वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं गाइज कि टोटल कितना है। ये देखिए गाइज कि जो टोटल वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव का 1521 आपका उसके लिए है, और 150 वैकेंसी गाइज MTS या शायद जनरल। तो टोटल आपका 1671 वैकेंसीज आपका मतलब डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स IB में सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए गाइज। और ये बिल्कुल आपका परमानेंट जॉब है गाइज। तो आगे देखते हैं कौन इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ये देखिए गाइज, जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और ये एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के अंतर्गत आता है, नॉन गैजेट और नॉन मिनिस्ट्रियल। बहुत अच्छा पोस्ट है, परमानेंट है गाइज। लेवल 3 में ये आता है गाइज, आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 3। और MTS या जनरल जिसकी बात करते हैं वो लेवल 1 का, जो MTS का आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में MTS का होता है लेवल 1 में आता है, 1800 रुपये का होता है गाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यदि IB में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 20% आपका एक्स्ट्रा, दूसरे मिनिस्ट्री के रिस्पेक्ट में 20% हम लोग को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। कैश कंपनसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस इन हॉलीडे, यदि आप हॉलीडे में सिक्योरिटी असिस्टेंट है, MTS है, यदि हॉलीडे में आपका ड्यूटी करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा मिलता है, जबकि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका ये चीज़ फैसिलिटी नहीं है। ये जो खास करके 20 एक्स्ट्रा जो है ना, वो आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सैलरी अच्छा खासा हो जाता है गाइस यदि आप लेवल 3 में भी चले जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या एक और इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए गाइस, इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फर्स्ट आपका ये है। दूसरा, पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द दैट स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। आप जिस स्टेट से, यदि आप बिहार से या झारखंड से या आपका केरला से भर रहे हैं, तो उस स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल इसलिए गाइज। और तीसरा, कि उस स्टेट का आपका लोकल लैंग्वेज जो टेबल A में मेंशन किया गया है अगेंस्ट, मतलब जिस स्टेट से, जैसे फॉर्म में आपको मैं अभी दिखाया हूँ कि आप जिस स्टेट से भरेंगे उस स्टेट का यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है। यदि हम अब रांची की बात करेंगे, रांची की तरह किस में संथाली हो, मुंडरी, ये आपका लैंग्वेज है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। ओके गाइज, पटना में है तो गाइज आप हिंदी आपको पता होना चाहिए, नागपुर में है तो मराठी है,
वाराणसी में है तो हिंदी है, विजयवाड़ा में है तो तेलुगु है। ये आपका टेबल ए बी का आपका बात कर रहा है। ओके गाइज, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि आप टेंथ पास हैं, आप किसी न किसी स्टेट के आपके पास डोमिसाइल होगा ही, तो जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते, मतलब आप इस फॉर्म को इजीली आसानी से भर सकते हैं, और ये बहुत ही मस्त परमानेंट जॉब है। और क्योंकि 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, यदि आपका लेवल कम भी होने के बाद इसका सैलरी बहुत अच्छा हो जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के IB के अंतर्गत आता है। ओके गाइज, आगे देख लेते हैं गाइज। जो डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, इसमें इंटेलिजेंस वर्क होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का है गाइस, वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, वो तो एडमिसेबल होता है सभी के लिए। तो एज लिमिट जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो MTS है वो 18 से 25 साल के बीच में एज होना चाहिए। ओके गाइज, और जो रिजर्वेशन का जो एज रिलैक्सेशन है वो सारा एप्लीकेबल होता है। आगे देख लेते हैं गाइज, इसमें और क्या कहा गया है। तो बहुत ही मस्त वैकेंसी आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये निकाला गया है। ये देखिए इसमें पेपर कैसा होता है गाइज। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, Tier 1 एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टी MCQ, डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। इसमें 5 पार्ट, जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ जिसको न्यूमेरिकल, इंग्लिश रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जनरल स्टडीज। निगेटिव मार्किंग 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है, और 100 मार्क और 1 घंटे का एक पेपर होगा। ओके गाइज, जो Tier 1 होगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़। और ये 5 सेक्शन मिला के आपका, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, 2020 ही आएगा। लेकिन ये पाँचों पार्ट्स, 5 पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड इंटू 5 पार्ट्स, तो मान सकते हैं कि 20, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, मतलब 20 करके। तो आप जनरली यदि आप किसी कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो इसी प्रकार का पैटर्न होता है, 100 मार्क्स और 1 आवर का। आगे देखिए सेकेंड टायर गाइज, तो पहले फर्स्ट टायर पे टीयर टू में गाइज ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन ऑफ डिस्क, जैसे SSC का होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डेल्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जिस स्टेट से आप भरेंगे वहाँ के लोकल लैंग्वेज एक ऐसे पेपर जो SSC डिस्क्रिप्टिव टाइप, सेम उसी तरह का 40 आपका मार्क्स का और 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें पार्ट 2 भी है फॉर सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट बनेगा या एग्जीक्यूटिव बनेंगे उसके लिए Tier 2 में स्पोकन एबिलिटी टू बी एक्सेस एट द टाइम ऑफ Tier 3 एग्जाम, इंटरव्यू और पर्सनली। इसका मतलब गाइज कि ऐसे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसमें इंटरव्यू का भी प्रावधान रखा गया है, उसमें 10 नंबर का ये। तो ये टोटल आपका, और Tier 3 जो इंटरव्यू या पर्सनलिटी है 50 नंबर। ओके गाइज, तो ये सारा आपका Tier 3 जो होगा, मतलब इंटरव्यू भी होगा 50 नंबर का, और पार्ट ऑफ Tier 2 4 ऐसे ओनली, ये आपका ये दोनों के लिए है। ये आपका B पार्ट में जो Tier 2 में 2 पार्ट है, A पार्ट जो MTS और आपका SA दोनों के लिए है, और पार्ट B है जो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। इसमें स्पोकन एबिलिटी को चेक किया जाएगा, और Tier 3 में आपका गाइज इंटरव्यू और पर्सनलिटी टेस्ट है। ओके गाइज, ये आपका सिलेबस है गाइज, अब देख लीजिए बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे ये, मतलब मेन आप Tier 1 पे फोकस कीजिए कि 5 पार्ट, 100 मार्क्स और 1 आवर का। उसके बाद आप Tier 2 पे जाइए गाइज। आगे और कुछ देख लेते हैं कि इसका लास्ट फॉर्म भराना कब से स्टार्ट है। ये देखिए Tier 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जो Tier 2 का एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें हमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ओके गाइज, हाउ टू अप्लाई, तो ये देखिए गाइज, द एप्लीकेशन पोर्टल विल ऑपरेशन फ्रॉम 5/11 टू 25, मतलब 5 नवंबर से ये भराना स्टार्ट हो जाएगा, और 25/11 तक इसका लास्ट डेट है। ओके गाइज, तो इस न्यूज़ में इतना ही। एनी डाउट कमेंट हो तो आप मुझे चैनल में बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।